पेडल बोट क्लास 6 और इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास आज 1.5 और इसके हम आज क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय टेकिंग मल्टीपल्स, यानी कि हमने एलसीएम के थ्रू इनका मल्टीपल्स हमने फाइंड करना है। नंबर 1 है हमारे पास 12 एंड 14। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने फाइंड करना है, हमने इनका एलसीएम के थ्रू इनका मल्टीपल्स लेना है। 12 और 14 दोनों का हमने इकट्ठे फाइंड करना है। तो 12 और 14 इकट्ठे हम लिखेंगे 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14। लेकिन हमारे पास जैसे पिछले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में था कि जहाँ पर हमारे पास ये नंबर किसी एक नंबर पे दोनों ये डिवाइड नहीं हो रहे थे, वहाँ हम इसको स्टॉप कर देते थे। बट यहाँ हमने क्या करना है, हमने यहाँ इसको स्टॉप नहीं करना, हमने इसको पूरा पूरा फाइंड करना है। तो 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 और 7 2 के टेबल में नहीं जाता, 7 इसी तरह से आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और 7 3 के टेबल में भी नहीं जाता, 7 इसी तरह आ जाएगा। फिर 7 1 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 7। जब ये पूरा पूरा हमारे पास सॉल्व हो गया, नंबर हमारे पास है आए हैं 2 × 2 × 3 × 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 84। सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया है। सेकंड आपने फिर देखना है। सेकंड इसका है 3 6 एंड 9, ये आपने फिर खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से जस्ट आपको मेथड बता रही हूँ, फिर आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। सेकंड है इसका फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन जहाँ भी आएगी वहाँ हमने इनका एलसीएम अलग अलग से लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स के अलग अलग से एलसीएम लेकर हमने क्या करना है, हमने इनके जो नंबर्स हैं उनमें जो कॉमन हैं, कॉमन नंबर को एक बार लिखना है और बाकी हमने जो नंबर है उनको फाइंड करना है। जैसे कि हमने 14 का एलसीएम अलग से लिया, 21 का अलग से लिया, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पर हमारे पास आया 14 का, हमारे पास क्या आया 14 इज़ इक्वल टू हमारे पास आया 14 का एलसीएम 2 × 7। इसी तरह 21 का हमारे पास जो एलसीएम आया वो है 3 × 7। अब इसमें 2 हमारे पास एक बार है, 2 हमने लिखा, 3 हमारे पास 1 टाइम में है, इसको लिखा। 7 हमारे पास कॉमन है तो हम इसको एक बार लिखेंगे। जो नंबर हमारे पास कॉमन होंगे उनको हमने एक बार लिखना है। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 42। सेकंड इसका फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, बाकी सारे सेम इसी तरीके से है। 5 वाला जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा लेंथी है, ये मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें है 49 70 105 एंड 84। अब 4 नंबर यहाँ हमारे पास हैं इसके। ठीक है, तो 49 का हमने अलग से लिया। 49 7 के टेबल पे के अलावा किसी और पे नहीं जाता, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। इसी तरह हमारे पास है सेकंड, हमारे पास है 7 0 70, 7 1 ज़ा 7 एंड 0 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अगर तरतीब से आप इसको करना चाहें तो छोटे नंबर से आप स्टार्ट करें, देन आप बिगर पे आ जाएं, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास है 105, इसको हम 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये 5 है लास्ट में, तो 5 अपने टेबल के अलावा किसी और पे नहीं जाता। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। इसी तरह हम यहाँ करते हैं 2 का 84 है हमारे पास, ये 2 पे लेके जाते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। यहाँ हमने फिर क्या करना है, नीचे हमने लिखना है 49 70 105 एंड 84 इज़ इक्वल टू इनके हमारे पास जितने भी फैक्टर आए हैं वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। और हमने यहाँ तरतीब देने के लिए मैंने यहाँ इसको अगेन से लिखा है। जैसे कि यहाँ हमारे पास 1 है, अब 1 में यहाँ पर इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। ठीक है, यहाँ 4 टाइम जो हमारे पास है 7 हमारे पास कॉमन आ रहा है, इसको हम एक बार लिखेंगे।
टू हमारे पास नंबर्स हैं जिनमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिखेंगे। 5 भी 2 टाइम में हमारे पास कॉमन आ रहा है, 5 को लिखेंगे। 3 हमारे पास 2 टाइम में कॉमन आ रहा है, 3 लिखेंगे। लास्ट में हमारे पास 2 है, 2 लिखेंगे। और 7 है, 7 भी हमारे पास अकेला है और हमारे पास मीन्स कि ये 7 तो हमारे पास कॉमन हो गए, बट इनके साथ हम इसको कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि ये एक ही नंबर में हमारे पास 2 बार आया है। अगर किसी और नंबर में आता तो फिर हम इसको लेते, बट ये हमारे पास अकेला है तो इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2, 9, 4 एंड 0। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने 1 एंड 5 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, बाकी आपने देखने हैं, सेम इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। और छुट्टियां हैं और छुट्टियों में आपने फारिग बिल्कुल नहीं बैठना, अपनी बुक को जल्द अज जल्द आपने कंप्लीट करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड दी एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ हमने क्या करना है, 25, 30 एंड 35 ये 3 हमने नंबर ले लिए, इनका हमने यहाँ पर एलसीएम लिया। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, फिर 5 6 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरह हम लेंगे यहाँ 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। यहाँ फिर मैंने इसको तरतीब से लिखा है 25, 30 और 35 इज़ इक्वल टू लिए, इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5 है और इसमें भी 5 है, तीनों का 5 मैंने कॉमन कर लिया, मल्टीप्लाई, फिर इसमें 5 है, 5 हमने लिखा। 2 हमारे पास किसी और में नहीं है तो मल्टीप्लाई हम 2 लिखेंगे। इसी तरह इसका 3 है तो 3 भी हमारे पास और कहीं भी कॉमन नहीं है, हम 3 लिखेंगे। फिर हमारे पास यहाँ 7 है, 7 भी हमारे पास 1 टाइम है तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे। ये हमारे पास अकेला है तो 5 लिखा, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर हमारे पास है 7। इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 105 एंड 0 1050। ठीक है, इसका है क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने इसका अलग अलग तरीके से मैंने सॉल्व किया, बट इसका वो आंसर नहीं आया तो इसको हमने क्या करना है, HCF के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, सबको एक ही बार आपने लिख लेना है और यहाँ पर हमने इसका इकट्ठे ही हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। 2 6 ज़ा 12 एंड 0, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ 2 2 ज़ा 4 और 1 यहाँ आ गया 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6 एंड 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट हमारे पास है 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आया, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ चला गया 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 में हमारे पास 32 नहीं जा रहा है, तरतीब से हम इसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, 32 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। फिर 3 के टेबल पे, जब तक 3 के टेबल पे कोई भी नंबर जा रहा है हम इसको 3 के टेबल पे लेके जाएंगे। 3 में 5 नहीं आता, 5 इसी तरह आ जाएगा। 32 नहीं आता, ये भी आ गया। 3 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 12। अब 3 से बड़ा हमारे पास 4 का टेबल है, 4 में हमारे पास ये एक नंबर जा रहा है। 4 1 ज़ा 4, 32 भी 4 में आता है। 4 8 ज़ा 32 और 5 इसी तरह से आ जाएगा। फिर हमारे पास 8 है जो 4 पे जाता है। 4 2 ज़ा 8, ये 1 इसी तरह से आ गया और 5 भी हमारे पास आ गया। 2 1 ज़ा 2 एंड 1 हमारे पास ये इसी तरह से आ गया। अब आगे रिमेनिंग हमारे पास रह गया 5 और 5 1 ज़ा हमारे पास हो गया 5। सारे हमने नंबर यहाँ तरतीब से लिख लेने हैं। 3 टाइम में हमारे पास है 2, 2 टाइम में हमारे पास है 3 एंड 2 टाइम ही है हमारे पास 4, फिर 1 टाइम में है 2 एंड 1 टाइम में है 5। सारे तरतीब से लिख के हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आएगा 1 1 5 2 एंड 0। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो भी मैं करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 5 25 30 एंड 35। ठीक है, इसको हमने 5 के टेबल से स्टार्ट किया। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, फिर 5 1 ज़ा 5, 6 है और 7 है तो यहाँ 6 2 3 ज़ा 6 एंड 7 इसी तरह से आ गया। 3 1 ज़ा 3, 7 इसी तरह आ गया। 7 1 ज़ा 7। इन सबको हमने तरतीब से लिखा, चाहे आप छोटे से स्टार्ट करें या बड़े से, इसमें इस चीज़ का कोई इशू नहीं है क्योंकि आपने सबको मल्टीप्लाई करना है जितने भी नंबर आए हैं तो आंसर हमारे पास सेम वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। 5 5 2 3 एंड 7 इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 105 एंड 0। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 105, 140, 280। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इसी तरह HCF के थ्रू। हमारे पास लास्ट में 0 है, ये 0 है और ये 5 है। मीन्स कि हम इसको अगर छोटे नंबर से हम इसको स्टार्ट करते हैं 2 से, तो हमारे पास ये हमारे पास 2 में चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 से अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये सारे नंबर हमारे पास चले जाएंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 26 27 एंड 28। 3 हमारे पास यहाँ आया, 30 हो गया, 5 6 ज़ा 30। ठीक है जी, ये हमारे पास तीनों के तीनों चले गए। अब है हमारे पास 21, 28 और 56। 21 7 में आता है, 28 7 में नहीं आता, और ये भी हमारे पास 7 में या 3 में नहीं आएगा। तो हम इसको ले लेते हैं 3 7 ज़ा 21, 28 इस 3 के टेबल में नहीं आएगा, और 3 1 ज़ा 3 अगर हम लेते हैं और 2 यहाँ पर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 26। 26 भी 3 में नहीं आता, तो इसको हम इसी तरह से नीचे लिख लेंगे। 2 मेथड इसके आपको मैं बताऊंगी सॉल्व करने के। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अब 7 को ले लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 एंड 56, 7 8 ज़ा 56 हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हम इसको 4 के टेबल पे ले जाते हैं। यहाँ हमारे पास आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फिर हम इसको 2 पे ले जाते हैं, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास क्या आया, इसका फैक्टर हमारे पास आए हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ हमने ले लिया, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एंड 2 मल्टीप्लाई 840। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 840। और क्वेश्चन नंबर 3 का है ये हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है 4। क्वेश्चन 3 का हमारे पास है क्वेश्चन 4। आंसर हम इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास है 1.5, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, आंसर इसका हमारे पास आ रहा है 840। ठीक हो गया। इसको अगर आप तरतीब से करना चाहें तो आप किस तरीके से करेंगे? अगर आपको ये कहा जाता है कि ये नंबर्स हमारे पास तरतीब से आने चाहिए, छोटे बड़े मिक्सअप नहीं होने चाहिए। छोटे से हम स्टार्ट करते हैं और बड़े की तरफ हम इसको लेके जाते हैं, तो उस तरीके से हम इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि अगेन से मैं ये क्वेश्चन लिख लेती हूँ, 105, 140, 280। ठीक है, अगर हम इसको छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें हम इसको 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 भी हमारे पास यहाँ मौजूद है, 2 में ये हमारे पास नहीं आएगा, 105 इसी तरह से आ जाएगा। 2 7 ज़ा 14 एंड 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 0। अब यहाँ हमारे पास कोई नंबर 2 पे जा रहा है, ये और ये दोनों हमारे पास 2 पे जा रहे हैं। 105 इसमें नहीं जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ आ गया, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 एंड 0। ठीक है, फिर अगर हम इसको 2 पे लेके जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 105 है, 35 है एंड 70, ये हमारे पास 2 पे जाएगा। मींस आपको बताने का मकसद ये है कि अगर इस तरतीब से आप इसको करेंगे तो हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि आया इसका क्वेश्चन जो आंसर है हमारे पास सेम यही आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे पास है 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ आ गया, 2 5 ज़ा 10, 35 इसी तरह से आ गया और 105 आ गया।
अब अगर हम इसको लेके जाते हैं 3 के टेबल में, ये हमारे पास नहीं जाएगा। 4 के टेबल में हमारे पास नहीं जाएगा। 5 के टेबल में ही हमारे पास जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35। ठीक हो गया। अब ये आगे हमारे पास 5 के टेबल पे नहीं जा रहा, हम इसको लेके जाते हैं 7 के टेबल पे। 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ हमारे पास लास्ट में फिर अगर हम तरतीब रख भी रहे हैं तो लास्ट में हमारे पास फिर से 3 आ गया, तो लास्ट में तो हमें फिर से 3 लेना पड़ेगा। तो हमारी जो तरतीब है वो हमारी कायम तो नहीं रही। ठीक है, यहाँ आके लास्ट में फिर हमारे पास छोटा नंबर आ गया। अगर हम इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास क्या इसका आंसर भी सेम वही आएगा जो हमारे पास ऊपर आया है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम में हमारे पास 2 है, 5 मल्टीप्लाई फिर है 7 मल्टीप्लाई एंड 3 मल्टीप्लाई 840, तब भी हमारे पास 840 ही आएगा। बट ये हमारे पास जो सीक्वेंस है जो हमने इसको कायम रखना है कि हम इसको तरतीब से लेके आएँ छोटे से बड़े की तरफ, वो हमारे पास नहीं होगा। लास्ट में आके फिर वो हमारे पास आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपने फोकस नहीं करना, आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है और जो नंबर आएंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हमारे पास 840 इसका आ जाएगा।